हम जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है। वेलकम टू कॉमर्सिफाइड, दिस इज वर्तिका। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी के टाइप्स की और उनके बीच में रिलेशनशिप की। फर्स्ट टाइप की यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को प्रोफेसर लेफ्टविच डिफाइन करते हैं एज टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन obtained from consuming various quantities of a commodity। टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जो हमें किसी कमोडिटी या सर्विस की कुछ यूनिट्स कंज्यूम करने पर मिलती हैं। जैसे आपने अगर 4 आइसक्रीम्स कंज्यूम करी तो उन चारों आइसक्रीम्स से मिलने वाली यूटिलिटी का सम होता है टोटल यूटिलिटी। दूसरी तरह की यूटिलिटी होती है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे लिप्सी डिफाइन करते हैं एज marginal utility is the addition made to the total utility by consuming more unit of commodity। marginal utility होती है जब हम एक additional unit को consume करते हैं तो उससे मिलने वाली utility कहलाती है marginal utility। marginal utility को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरीके से। फर्स्ट फॉर्मूला है change in total utility upon change in quantity और दूसरा तरीका है TUN माइनस TUN माइनस 1। इसे हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हम जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। एक पॉइंट पर वो जीरो हो जाती है और फिर उसके बाद वो नेगेटिव होने लगती है। इस टेबल में अगर हम देखें तो ये है कमोडिटी की यूनिट्स जो कि बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर हमने दिखाई है मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखते हैं कि हम मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो हमें यूटिलिटी मिली 12। दैट मीन्स कि 1 यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 12। इसके बाद जब हमने सेम कमोडिटी की सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो सेकेंड यूनिट से हमें यूटिलिटी मिली 10। टोटल यूटिलिटी इन दो यूनिट से हमें कितनी मिलेगी? 12 प्लस 10 यानी कि 22। इसी तरह से जब हमने इस सेम कमोडिटी की थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली थर्ड यूनिट से? 9। लेकिन जब हम देखें कि हमें इन तीनों यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली यानी कि टोटल यूटिलिटी, तो वो हो जाती है यहाँ पर 31। इसी तरह से जब हम करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 38 एंड देन ये हो जाएगा 43। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है 0। दैट मीन्स इस 43 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो ये हो जाएगा 43। 6th यूनिट से हमें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है, 0 यूटिलिटी मिल रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी सेम रहेगी। उसके बाद 7th यूनिट कंज्यूम करते ही हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिलने लगती है। दैट मीन्स कि टोटल यूटिलिटी 43 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 35। इस तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या अब आप जानना चाहेंगे कि टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? रिमेंबर हमने फॉर्मूला किया था चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी हर बार 1 है, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना होगा? फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी 12, सेकंड पे 22 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। इसी तरह से हम 31 में से जब 22 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। चलिए अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखते हैं। हम ग्राफ को नंबर वाइज नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को देखना है। जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है 12। जब हम 2 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो ये बढ़कर हो जाती है 22, 31, 38 एंड उसके बाद ये हो जाती है 43। 6th यूनिट पर
हमारी टोटल यूटिलिटी है 43 और उसके बाद ये कम होने लगती है और ये हो जाती है 41 और उसके बाद 35। सिमिलरली जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है 12, सेकेंड यूनिट पे ये कम होकर हो जाती है 10, फिर होती है 9 और सिक्स यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0। सिक्स यूनिट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगती है। चलिए अब हम टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप देखते हैं। When marginal utility diminishes, उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये चीज ध्यान रखने वाली है। जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी है 12। जब हम 2 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी हो जाती है 22, यानी कि वो सिर्फ 10 से बड़ी है। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी और कम यानी कि 9 से बढ़ती है। दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये चीज हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। 6 यूनिट पर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, इस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट के बाद MU बिकम्स नेगेटिव और टोटल यूटिलिटी कम होने लगती है। एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टेबल बनाएंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी को याद रखना जरूरी है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, 0 होती है और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है। जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी पता है तो उसके हिसाब से आप टोटल यूटिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप। आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।